नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है परिजात योग। जन्म कुंडली में बनने वाले ये परिजात योग किसी भी जन्म कुंडली में मेष से लेकर के मीन तक लगन कुंडली में बनते हैं। इस योग में जो जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये योग बनते हैं तो वो धनी व्यक्ति होते हैं या भविष्य में वो धनी व्यक्ति हो जाते हैं। प्रायः ये देखा गया है कि ये योग धनी व्यक्ति के ही जन्म कुंडली में बनते हैं, परंतु कभी न कभी तो वो उससे कम अवश्य रहे होंगे या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं तो वो स्थितियां होगी। तो ये योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी लग्न कुंडली में लग्नेश जो भी हो, तो इसमें लग्नेश, ये धनु लग्न की कुंडली है तो इसमें लग्नेश गुरु बनते हैं। गुरु यदि किसी भी भाव में यानी केंद्र या त्रिकोण के किसी भी भाव में ये बैठ जाए, यहां ना होकर के मान लेते हैं सप्तम भाव में गुरु हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हुए, तो बुध को ये केंद्र या त्रिकोण में या तो स्वगिरी होंगे या उच्च के होंगे। तो बुध स्वगिरी या तो इसी भाव में होंगे या 10वें भाव में होंगे बुध, तो बुध यहां उच्च के भी हो जाते हैं और स्वगिरी भी है, क्योंकि कन्या राशि बुध की अपनी राशि है। यहां उच्च के भी होते हैं, स्वगिरी भी। तो ये स्थितियां इस प्रकार से यदि बनती है जन्म कुंडली में तो इसे परिजात योग कहते हैं। यदि गुरु ही जन्म कुंडली में खुद की राशि में हो, जैसे कि लग्नेश गुरु है और गुरु चौथे में खुद की राशि में है, यानी कि इस राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, तो इस राशि के स्वामी भी गुरु यहीं बैठे हुए हैं। तो जैसे कि यहां पर यदि गुरु है और बुध भी यहां बैठ जाए तो भी परिजात योग बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से यदि धनु लगन में गुरु भी अपने स्व राशि में बैठ गए तो ये भी परिजात योग बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए, लग्नेश जिस भी भाव में केंद्रीय त्रिकोण में हो उसके स्वामी उच्च के हो या स्वगिरी हो, तो यहां भी इस प्रकार से बन रहे हैं। तो ये सब है कि इस तरह से आप योग अपनी जन्म कुंडली में या किसी भी जन्म कुंडली में देखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूं कि ये आपने पूरा देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।